हेलो बच्चों, अपन ने थर्ड लेसन का 6 पार्ट कर लिया था। आज अपन 7th और लास्ट पार्ट कर रहे हैं, यानी कि अपन ने अनिषेक फलन प्रेरित अनिषेक फलन तक कंप्लीट कर लिया था। आज है अपना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीडी एकांतरण। आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में द्विगुणित एवं अगुणित प्रावस्थाएं एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में आती है। अब आपने देखा होगा कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर द्विगुणित और अगुणित अवस्थाएं दोनों हैं, वो एक दूसरे के एकांतर क्रम में एक के बाद एक अवस्था आती है। यदि द्विगुणित की बात की जाए तो जो युग्मनज है, युग्मनज के बाद की जो अवस्था आती है वो द्विगुणित होती है, और मादा युग्मक और नर युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद में वह द्विगुणित एक कोशिका युग्मनज बनती है और युग्मनज से संपूर्ण पादप का निर्माण होता है। द्विगुणित बीजाणुद्भिद युग्मनज से विकसित होता है। इसमें कायिक वृद्धि के बाद जनन अवस्था आती है। इसमें पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। पुष्प में नर जननांग पुंकेसर होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो द्विगुणित अवस्था है वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद है, वो युग्मनज के बाद में आता है। अब दो चीजें हैं, एक है बीजाणुद्भिद है और एक होती है युग्मकोद्भिद। जो युग्मकोद्भिद है वो तो अगुणित होगी और जो बीजाणुद्भिद है वो द्विगुणित होती है। तो बीजाणुद्भिद अवस्था है वो युग्मनज से विकसित होती है। सबसे पहले युग्मनज का जैसे ही विकास होता है तो कायिक अवस्था होती है। कायिक अवस्था यानी पादप कायिक अवस्था के अंदर रहता है, और जब उसके अंदर पुष्प चालू हो जाते हैं, पुष्प बनने लग जाते हैं, तो वह जनन अवस्था में आ जाता है। तो सबसे पहले पादप के अंदर कायिक अवस्था आती है, उसके बाद में जनन अवस्था आती है। अब जनन अवस्था के अंदर भी क्या होता है कि जैसे ही पुष्प के अंदर पुंकेसर होता है तो वो पुंकेसर है वो नर जनन अंग होता है, और पुंकेसर के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। पुंकेसर के पराग कोशों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जिससे नर युग्मक बनते हैं। अब आपने देखा कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और चारों लघु बीजाणु है वो कैलेज एंजाइम के द्वारा जुड़े होते हैं, और जैसे ही कैलेज एंजाइम के द्वारा ये टूटते हैं तो फिर ये 4 लघु पराग कण के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, और यह पराग कण है वर्तिकाग्र के ऊपर जैसे अंकुरित होकर के बीजांड के अंदर प्रवेश करता है। तो बीजांड के अंदर जाने के बाद में इसके अंदर जो पराग नलिका है उसमें 2 नर युग्मक बनते हैं, या 2 नर केंद्रक बनते हैं, जिन्हें अपन युग्मक कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। आगे देखिए, जायांग के अंडाशय में बीजांड बनते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से एक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। मादा युग्मकोद्भिद में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, एक केंद्रीय कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं व एक अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। अब देखिए, जो जायांग होता है, जायांग के अंदर अनेक कार्पेल या अंडक पाए जाते हैं। अब जो अंडक के अंदर जो बीजांड होता है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाया जाता है, उस बीजांड के अंदर आपने देखा होगा कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, चारों अगुणित होते हैं। अब 4 के अंदर से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक सक्रिय रहता है। जो एक सक्रिय रहता है उस सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर
मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्र के विभाजन के द्वारा 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक युक्त संरचना एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश बनता है और इसी को अपन मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, जिसके अंदर 3 ऊपर वाली प्रतिमुखी कोशिकाएं, नीचे वाली अंड समुच्चय, जिसके अंदर 2 सहायक कोशिकाएं, 1 अंड कोशिका और बीच में द्वितीय केंद्रक और ध्रुवीय कोशिका पाई जाती है। जो अंड कोशिका होती है उस अंड कोशिका को अपन मादा युग्मक कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अब देखिए, नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों का जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, संलयन की प्रक्रिया होगी, संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और वह युग्मनज वो द्विगुणित होता है। और द्विगुणित होने के कारण अब जो युग्मनज है वो बीजाणुद्भिद की पहली कोशिका होती है, क्योंकि बीजाणुद्भिद होता है वो द्विगुणित होता है। नर व मादा युग्मकोद्भिद अगुणित, अविकसित तथा पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद पर आश्रित होते हैं। अब देखिए, नर युग्मक व जो मादा युग्मक है दोनों ही अगुणित होते हैं। अविकसित यानी अकेले है, वो कुछ नहीं कर सकते, पूरे पादप का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तथा पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद पर आश्रित रहते हैं। यानी जो द्विगुणित पादप होता है उसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो पुष्प है तो पुष्प हमेशा बीजाणुद्भिद के ऊपर ही लगता है। युग्मनज से भ्रूण व भ्रूण के परिवर्तन से बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। अब देखिए कि जो युग्मनज होता है, युग्मनज से पहले भ्रूण का विकास होता है। अपन ने पीछे पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट प्लांट के अंदर जो भ्रूण है एम्ब्रियो का, उसके अंदर पढ़ा है कि युग्मनज होगा, युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। यानी युग्मनज 1 कोशिकीय, 1 से 2 कोशिकीय, 2 से फिर ऊपर वाली शीर्षस्थ कोशिका, नीचे वाली आधारीय कोशिका, लास्ट में एक हृदयाकार संरचना बनती है, 2 कोटलीडन बन जाते हैं और लास्ट में एक पूरा द्विगुणित बीज का निर्माण हो जाता है। तो उसके अंदर आपने देखा कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हुआ। अब भ्रूण का जैसे ही परिवर्तन होता है तो एक बीज का निर्माण हो जाता है, बीजाणु से बीज का बनेगा और जो बीज अंकुरित होगा वही बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाता है। यानी युग्मनज से ही बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्भिद एवं अगुणित युग्मकोद्भिद प्रावस्थाएं एक के बाद एक एकांतर क्रम में आती है, जिसे पीडी एकांतरण कहते हैं। अब देखिए कि जो युग्मनज एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं, उन एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर क्या होता है कि जीवन चक्र यानी पूरी जो उनकी लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल के अंदर दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक एकांतर क्रम के अंदर आती रहती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि पादप के अंदर, पुष्प के अंदर, यदि पुष्प के अंदर युग्मक बनते हैं अगुणित, तो वो किसके ऊपर बनेंगे? पुष्प हमेशा बीजाणुद्भिद के ऊपर आता है। तो पहले बीजाणुद्भिद अवस्था, फिर अगुणित अवस्था, फिर वापस बीजाणुद्भिद अवस्था आ जाती है, या पहले बीजाणुद्भिद अवस्था, फिर युग्मकोद्भिद अवस्था, फिर बीजाणुद्भिद अवस्था। इस प्रकार से एक दूसरे के एकांतर क्रम में चलती है और इसी को अपन पीडी एकांतरण कहते हैं। अब देखिए, यदि इसको अपन एक आरेख के द्वारा बताया जाए, डायग्राम के हिसाब से देखें अपने, तो देखिए कि एक द्विलिंगी है, वो पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प के अंदर आपको पता होना चाहिए कि दोनों जलांग पाए जाते हैं, पुंकेसर भी होते हैं और जायांग भी पाए जाते हैं। दोनों पुंकेसर और जायांग सबसे पहले क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। अब जायांग के अंदर बीजाणु बनता है, बीजाणु द्विगुणित होता है। बीजाणु के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो द्विगुणित होती है। अब द्विगुणित के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब आपने देखा कि जैसे अर्धसूत्री विभाजन आया है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में अगुणित हो जाती है कोशिका। कैसे हो जाएगी? अगुणित। यानी कि गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है,
कोई भी कोशिका यदि द्विगुणित है और उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो वह अगुणित हो जाती है। अब 4 के अंदर से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु, यहां पे n आया, यहां पे 2n, यानी ये n है वो अगुणित अवस्था होती है। अब एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनेगा और इससे फिर क्या बन जाएगा, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। अब इधर देखिए आप, मादा युग्मकोद्भिद यहां तक कर लिया आपने। अब इधर इसी प्रकार पुंकेसर के अंदर देखते हैं कि परागकोश का निर्माण होगा, द्विगुणित होगा। परागकोश से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। इन 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक परिधीय भित्ति कोशिका आर्चिस्पोरियल सेल, 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक है परिधीय कोशिका या भित्ति कोशिका निर्माण करती है और दूसरी होती है वो होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणुजन कोशिकाएं बनती है। फिर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अनेक लघु बीजाणु बन जाते हैं, वो अगुणित होंगे। पराग लघु बीजाणु है, उनसे भी पराग कणों का निर्माण हो जाता है। पराग कण जैसे ही अंकुरित होगा तो वो नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, वो भी अगुणित होगा। अब नर युग्मकोद्भिद के अंदर 2 नर युग्मक बनते हैं। अब 2 नर युग्मक बन गए, इसके बाद देखिए इनके अंदर 2, अब इधर ये 2 नर युग्मक बन गए और इधर अपन ने देखा कि जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश से यहां पे देखिए आप, इसके अंदर 7 कोशिका अवस्था बनती है, जिसके अंदर से 7 के अंदर प्रतिमुखी कोशिकाओं को छोड़ दो आप, अंड कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक देखेंगे अपन। इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं मध्य के अंदर और एक अंड कोशिका होती है। तो एक अंड कोशिका के साथ में एक नर युग्मक जुड़ जाता है और युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है और युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इधर 2 ध्रुवीय केंद्रक जिन्हें अपन द्वितीय केंद्रक कहते हैं, दोनों ध्रुवीय केंद्र सन्निहित होकर के द्विगुणित हो जाते हैं। एक ये नर युग्मक आ जाता है, दूसरा नर युग्मक आ जाएगा, एक नर युग्मक यहां पे और दूसरा नर युग्मक यहां पे। 2 ये और एक ये, तीनों केंद्रक आपस में जुड़ेंगे और ये भ्रूण कोश का निर्माण करेंगे। जो भ्रूण कोश है वो अब भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाता है और ये त्रिगुणित हो जाता है। पूरे पादप के अंदर जो भ्रूण कोश होता है वो त्रिगुणित होता है और इसे अपन त्रिक संलयन कहते हैं। अब भ्रूण कोश है वो इस युग्मनज को जैसे इसका विकास चालू होता है तो इस विकास के समय ये इसको पोषण उपलब्ध कराता है। अब पोषण उपलब्ध कराने के बाद ये युग्मनज है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण है वो द्विगुणित हो जाता है क्योंकि युग्मनज है यहाँ पे द्विगुणित हो चुका है। भ्रूण से फिर बीज का निर्माण हो जाता है और बीज जैसे ही अंकुरित होगा तो अंकुरित होते ही पादप बनेगा और पादप ये कायिक अवस्था आ जाती है। यहाँ से ऊपर वाली ये कायिक अवस्था आ गई। कायिक अवस्था के बाद इसके अंदर पुष्प आ जाएंगे और पुष्प आते ही ये लैंगिक अवस्था ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण होता है। 3rd लेसन कंप्लीट होता है। आगे अपन कल है वो 4th लेसन स्टार्ट करेंगे, वो है अपना पादप जनन की विशिष्ट विधियां।